नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसमें 50 कंपनी के स्टॉक आते हैं और 1994 में अप्रैल में इसका लॉन्च हुआ था और अभी फ़िलहाल इस कंपनी में 726 लोग वर्क करते हैं। इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का होता है और ट्रेडिंग किस प्रकार की होती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी कोई शेयर को हम डिलीवरी में बाय करते हैं और 1 वीक के लिए या 1 महीने के लिए हम उसको होल्ड करते हैं, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आता है। मिड टर्म ट्रेडिंग, उसमें क्या आता है कि 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ्स के लिए हम कोई शेयर को होल्ड करते हैं, तो उसे हम मिड टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल हम जितना भी चाहे उतना होल्ड कर सकते हैं, उसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय कर रहे हैं या जितने भी दिन के लिए स्टॉक को बाय करते हैं, उतना वो हमसे GST और वो हमसे उतना ही चार्ज लेगा हमारा ब्रोकर। मिड टर्म ट्रेडिंग में उतना ही चार्ज लेगा जितनी देर हमने होल्ड किया है और लॉन्ग टर्म के लिए भी उसका चार्ज वही लेगा। तो सभी के लिए चार्ज अलग अलग होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी चार्ज अलग होता है, मिड टर्म के लिए अलग होता है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग होता है और सब में अलग अलग स्टॉक में अलग अलग हमें मिलता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम टैक्स का भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? हमें कोई शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पैसे भी बढ़ेंगे और शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो वो एक बेनिफिट्स हो गया हमारे लिए। फिर अच्छा इनकम है डिविडेंड सोर्स के लिए, जो पैसिव इनकम हमारे पास है, जो हम कुछ काम नहीं करना पड़ता है और पैसे आते रहते हैं, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, पैसिव इनकम। इजी लिक्विडिटी है। टैक्स में भी बेनिफिट्स मिलता है। हम कोई जॉब कर रहे हो तो हमारे पास कोई शेयर की होल्डिंग अच्छी सी होती है, तो उससे भी हम इन्वेस्टमेंट बताकर हम इनकम टैक्स में अच्छा सा टैक्स बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। और कैपिटल भी ग्रोथ भी होती है और हमारी वेल्थ भी होती है शेयर होल्डर बनकर। प्राइस कैसे ऊपर नीचे होती है, यानी हम कोई शेयर का भाव देखते हैं, यानी हम टाटा मोटर्स देखें तो अभी 500 रुपये चल रहा है, तो 502, 503, 504, 505, फिर वो 510 हो गया, फिर 500 रुपये आ गया, फिर 498 आ गया, फिर 495 आ गया। वो कैसे होता है, तो वो हम इसमें देखते हैं। तो ये पूरा खेल डिमांड सप्लाई का होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई में क्या आता है, जिसकी डिमांड बढ़ेगी उसकी सप्लाई नीचे गिर जाएगी और सप्लाई आएगी तो डिमांड गिर जाएगी। तो इसका ऑपोजिट है दोनों, डिमांड और सप्लाई। यानी हमें कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी पे मिले तो उसकी सप्लाई तुरंत घट जाती है, यानी उसका भाव गिर जाता है, और कम क्वांटिटी में हो तो उसका भाव बढ़ जाता है। तो ऐसे ही बाय और सेल ज़्यादा या अधिक मात्रा में होने से या कम मात्रा में होने से डिमांड सप्लाई पैदा होती है स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे ही उसका भाव ऊपर या नीचे होता है। बैंकिंग रेट का भी उसको असर होता है। फिर कंपनी में कोई अहम मीटिंग हो रही हो या कोई डायरेक्टर चेंज होने वाला हो या कंपनी का कोई चेंजेस होने वाला हो, उससे भी स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में कोई भी गिरावट आती हो या प्रॉफिट में गिरावट आती हो, तो भी कंपनी का शेयर है वो प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। ट्रेडर की साइकिल होती है, जो बाय सेल करते हैं, कोई होल्ड करते हैं, कोई शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं, कोई इंट्राडे के बाय करते हैं, तो इससे भी प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है। तो ऐसे ही वैल्यू गिर जाती है तो उसकी शेयर की वैल्यू भी गिर जाती है और उसकी कंपनी की वैल्यू भी गिर जाती है। तो ऐसे ही कंपनी लॉस करती हो तो भी उसकी शेयर का भाव ऊपर या नीचे हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।